Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 7 of class 12th Sociology, and the name of chapter is Mass Media and Communication. Basically this is our second last chapter of our class 12th Sociology syllabus. There is only one chapter left. We will make video of that chapter very soon too. So the name of chapter is Mass Media and Communication. जो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या रेडियो, इन सब ने सोसाइटी के अंदर क्या परिवर्तन लाए, मतलब मास मीडिया का उपयोग कैसे किया जाता था, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. लेट अस रीड. मास मीडिया ऑर्गेनाइजेशन विच रीचेज आउट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल. देखो, मास मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम हजारों लोगों से जुड़ सकते हैं. जैसे टीवी पे एक ऐड दे दिया, हजारों लोगों से जुड़ गए. रिसाइडिंग इन डिफरेंट पार्ट, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, हम उनके जरिए उनसे तुरंत जुड़ सकते हैं. इससे वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ अवर लाइफ, और आज के दौर में हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है मास मीडिया. इवन आप सोशल मीडिया देख लो, व्हाट्सएप, कहीं पे भी किसी से भी इंटरलिंक किया जा सकता है एकदम, चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पे है. इट हैज बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, और ये हमारे जीवन से पूर्ण रूप से जुड़ चुका है. चाहे न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर में आप देखते हैं एडवर्टाइज आते हैं, न्यूज़ आती हैं. वो किस लिए आती है? ताकि वो इंटीग्रेट करके रखे, मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन को, चाहे वो कहीं पे भी है, उसको जोड़ के रखे. टीवी, रेडियो, ईटीसी, स्पेशली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. इंडिया के अंदर बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, आप याद रखिएगा, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो 1991 में लेकर आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो उस टाइम वो लेकर आए थे इन्हें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था. तो उस वक्त हमने इन चीज़ों को अपनाया था. उसके बाद से ही रेडियो, सैटेलाइट डेवलपमेंट, वो सब शुरू हुआ. कीप्स इन टच विद रियलिटी एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. अब देखो, मास मीडिया क्या है, हमें जोड़ के रखती है चीज़ों से. किन चीज़ों से? जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं पर हमारी पहुंच से दूर है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लिविंग इन इंडिया बट द थिंग इज हैपनिंग इन अमेरिका, तो अब ये न्यूज़ चैनल पे आएगा तो क्या होगा, हम आसानी से उसे देख सकते हैं. कोई भी न्यूज़ है, चाहे वो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ भी. मास मीडिया आल्सो इंक्लूड टेली कम्युनिकेशन, इंटरकनेक्टिविटी थ्रू सेल फोन्स एंड एडवर्टाइजमेंट. हम एडवर्टाइजमेंट और सेल फोन्स के जरिए भी दुनिया में किसी से भी कहीं पे भी बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. फरदौजी मुर्जबन was the pioneer of the Gujarati press in Bombay. ठीक है, now Mumbai. It was early as 1822 that he started the Bombay समाचार as a daily. इन्होंने बॉम्बे समाचार पत्र के नाम से, मतलब कि न्यूज़पेपर शुरू किया था बॉम्बे के अंदर, जो आज मुंबई कहलाता है, 1822 में. ठीक है. ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टार्टेड द शोमे प्रकाश इन बंगाली इन 1858. ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने ये शुरू किया था बंगाली भाषा में. और केसरी पत्रिका हो गया, अल हिलाल हो गया, अबुल कलाम का जनरल था, तो वो सब चीज़ें शुरुआत हुई. या फिर बंगाल गजेटे हो गया, जो पहला अखबार था, जेम्स ए हिकी ने शुरू किया था. तो ये सब चीज़ें बेसिकली किस लिए थी? ताकि लोग मास स्केल पे लोगों को क्या किया जा सके, जोड़ा जा सके, बहुत बड़े स्केल पे. मास मीन्स बहुत बड़े स्केल पे. Mass media and sociology. Mass media has only expanded tremendously but has a good impact on the majority in some ways or the other. इसका सोसाइटी पे एक पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ा है, और सोसाइटी को जोड़ के रखने में, और ड्यूरिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान इन न्यूज़पेपर्स ने या चैनल्स ने, रेडियो चैनल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे देश की जनता को जोड़ के रखने का, ताकि हम आज़ादी पा सके. तो बहुत बड़े स्केल पे, या फिर इवन गवर्नमेंट को कोई मैसेज पहुंचाना है आज के दौर में, वो किसका सहारा लेती है? मीडिया का, ताकि उससे क्या किया जा सके, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे मैसेज को डिलीवर किया जा सके. मास मीडिया इज ऑफ इंटरेस्ट टू अस बिकॉज, और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट अस सी. व्हेन वी स्टडी मास मीडिया वी कम टू नो दैट मास मीडिया अडेप्ट्स इटसेल्फ टू द पॉलिटिकल कल्चर. हमें सारी सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमें सब कुछ कहाँ से पता चलता है? इवन कोई पॉलिटिकल डिसीजन हमें कहाँ से पता चलता है? मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए. सोशल या सोसाइटी के अंदर कुछ हो रहा है, सोसाइटी में कोई परिवर्तन आया है, या सोसाइटी ने कुछ नया किया है, वो हमें कैसे पता चलता है? मास मीडिया
इंडिया से, अगर वो क्या हो रहा है कहीं किसी दूसरे एरिया में हो रहा है। तो आर्थिक चीजों के बारे में भी हमें इसी से पता चलता है। द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड मास मीडिया इज इंटरकनेक्टेड। समाज और मीडिया, मास मीडिया, इससे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को प्रोग्रेसिव बनाते हैं। मास मीडिया इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत बड़ी संस्था है। प्रिंट, टीवी, ऑडियोज, ईच ब्रांच इज ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ कैपिटल। पैसा भी लगा हुआ है, लोग भी लगे हुए हैं, और अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, और अलग अलग स्केल पे काम भी करती हैं। मास मीडिया टारगेट्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के अलग अलग वर्गों के बारे में या अलग अलग जो समाज का डिवीजन है उसमें चीजों को बताती है। जैसे सम एड्स, कुछ जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो यूथ से रिलेटेड होते हैं, युवा लोगों से, कुछ हाउस वाइफ से रिलेटेड आते हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्तनों के ऐड आ गए, या फिर साड़ी के ऐड आ गए, या बिंदी के ऐड आ गए, वो सब किससे, हाउस वाइफ से। या कुछ बिजनेस क्लास से रिलेटेड है, या अर्बन एरिया से रिलेटेड है, तो बच्चों से रिलेटेड एड्स भी टीवी पे आते हैं। तो कहने का मतलब है कि समाज का हर सेक्शन जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड चीजें टीवी पे प्रसारण होता है, या न्यूज चैनल्स पर, या इन चीजों पर जो भी मास मीडिया के लिए उपयोग की जाती है। मास मीडिया बिफोर ग्लोबलाइजेशन। लेट अस सी कि ग्लोबलाइजेशन से पहले मास मीडिया कैसी थी। बिगिनिंग ऑफ मास मीडिया, जब इसकी शुरुआत हुई। मास मीडिया स्टार्टेड ऑफ विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। 15वीं शताब्दी में 1440 में जोनन गुटनबर्ग ने मतलब की प्रिंटिंग प्रेस लगाई और इस चीज की शुरुआत हुई। ओनली विद द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर प्रिंटिंग प्रेस इंक्रीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद से ही प्रिंटिंग प्रेस की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब लोग इन्वॉल्व होने लगे थे, वो चीजों को जानना चाहते थे, जो उनके आसपास घटनाएं हो रही थी वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। It was only in the 19th century that the literacy went up, और लोग पढ़ना भी शुरू कर रहे थे, तो लिटरेसी रेट भी अप हो जा रहा था। इसी का ही परिणाम क्या निकला, न्यूज़पेपर्स की डिमांड भी बढ़ने लगी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे, और दैट न्यूज पेपर स्टार्टेड रीचिंग अ मच बिगर पॉपुलेशन, और न्यूज़पेपर बहुत बड़ी स्केल ऑफ पॉपुलेशन को कवर अप करता था। इनिशियली, शुरुआत में, द न्यूज़पेपर हैड ओनली रिलीजियस डिस्कशन। शुरुआत में अखबारों में सिर्फ मतलब कि धार्मिक चर्चाएं होती थी, और फिर धीरे धीरे उसमें अपग्रेडेशन हुआ। जैसे जैसे न्यूज़पेपर पॉपुलर हुए तो फिर जो और सेक्शंस थे सोसाइटी के, या जो और घटनाएं होती थी, उन्हें भी इसमें कवर अप किया गया। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, न्यूज़पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेज केम अप। जब अंग्रेज यहाँ पे थे, देखो कॉलोनी होता है और एक होता है कॉलोनियल। कॉलोनियल तो होता है जो राज करता है, और कॉलोनी होता है जिसपे राज हो रहा होता है। तो इंडिया वाज कॉलोनी, और किसकी कॉलोनी थे हम, ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स वाज कॉलोनियल। न्यूज़पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस केम अप, जैसे वर्निकुलर प्रेस एक्ट भी बना था, आपको याद हो, आप मुझे इसका ईयर बताइएगा कि ये कब बना था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट। न्यूज़पेपर्स ऑफ मातृभूमि, अमृता बाजार, केसरी, बाल गंगाधर जी तिलक जी ने केसरी शुरू किया था। ये बहुत कॉम्पिटिशन्स में पूछता है कि केसरी पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्रू दीज न्यूज़पेपर दे ट्राई टू प्रमोट द फ्रीडम स्ट्रगल। इन न्यूज़पेपर के जरिए जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो फ्रीडम स्ट्रगल को बढ़ावा देते थे, लोगों को अपने से कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे। नेशनल मूवमेंट टू इंस्टिगेट पीपल्स टू फाइट द ब्रिटिश, बट द ब्रिटिश डिसलाइक्ड दिस सेंसरिंग। अब अंग्रेजों को तो ये पसंद नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, अगर इस तरह अखबारों में लिखा जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों को कहाँ पसंद आएगा, उनके विरुद्ध अगर लिखा जाएगा। Hence, even though newspaper were not under the British government, they monitored them through censorship। हालांकि न्यूज़पेपर उनके कंट्रोल में नहीं थे अंग्रेजों के, पर फिर भी वो उस पर सेंसरशिप लगा के रखते थे, हर चीज पे मतलब कड़ी नजर बना के रखते थे कि कहीं उनके खिलाफ तो नहीं लिखा जा रहा है या इस तरह। दे वर नॉट मैनी लिटरेट पीपल। अच्छा, उस टाइम पढ़े लिखे लोग भी भारत में इतने नहीं थे। अगर आप आज़ादी के वक्त भी देखो 90% इलिटरेट पीपल थे, और इवन आज देख लो आप 77.77 समथिंग है आज भी लिटरेसी रेट, मीन टू से कि 20 और 22% तो पॉपुलेशन आज भी इंडिया के अंदर इलिटरेट है। ये ठीक है ना, ये डाटा आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा इंटरनेट से। बिकॉज ऑफ मोनोकुलर लैंग्वेजेस देयर इन्फ्लुएंस वाज वाइड स्प्रेड अमॉन्ग दी
और अच्छा भाषाएं भी अलग अलग होती थी, तो न्यूज़पेपर छपते भी बहुत सारी भाषाओं में थे, रीजनल भाषाओं में इसलिए छापे जाते थे ताकि लोगों को कनेक्ट किया जा सके। द अंडरलाइंग न्यूज वाज टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल, और आमतौर पे अखबारों में इस तरह की न्यूज होती थी कि ताकि लोग अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़े, किससे? अंग्रेजों से। ऑल इंडिपेंडेंट इंडिया, नेहरू कॉल्ड मीडिया द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। नेहरू जी ने मीडिया को क्या कहा? वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मतलब की नजर बनाए रखती है लोकतंत्र के ऊपर मीडिया। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के अंदर मीडिया क्या होती है? चौथी सत्ता कहा गया है इसे, चौथी सत्ता, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया भी गया है। तो वॉच डॉग किस लिए कहा गया है? क्योंकि मीडिया लोकतंत्र में हर चीज पे क्या करती है? नजर बना के रखती है, हर चीज को कवर अप करती है, जनता के सामने उसको लाती है। इट ऑब्जर्व एज वेल एज वी एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन सोसाइटी, ठीक है। ही वॉन्टेड द मीडिया टू इन्फॉर्म द पब्लिक ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और नेहरू जी अपने मतलब कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते थे जनता को कैसे बताते थे? मीडिया के जरिए। इवन आज आप देख लो, गवर्नमेंट का कोई भी कार्य है, हमें कैसे पता चलता है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या है? मीडिया के जरिए, चाहे वो फिर अखबार में आता है, चाहे टीवी पे आके डिक्लेयर करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो इन सब चीजों का उपयोग करते हैं ताकि जनता को कनेक्ट कर सके, जनता को अपनी बात बता सके। इवन आप प्रचार देख लो, जो इलेक्शन के वक्त होता है वो भी तो मीडिया के जरिए ही होता है, चाहे आप टीवी मीडिया देख लीजिए, प्रिंट मीडिया देख लीजिए, या पब्लिक रैलीज। फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है ना। और अखबारों में इस तरह की चीजें आती थी, जैसे मेट्रोज बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, तो उन सब से रिलेटेड जनता को कैसे बताया जाता था? इन्हीं के जरिए, या जो अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते थे। ही वांटेड द मीडिया, वो चाहते थे, टू इन्फॉर्म द पब्लिक, प्रमोट्स जॉब सो दैट एवरीवन कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, और वो ये चाहते थे कि हर व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट बने, मतलब आत्मनिर्भर बने, उसको किसी पे डिपेंड न रहना पड़े। ही वांटेड पीपल टू अवेयर, और वो चाहते थे कि लोग समाज के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करें, उनको मतलब कि समाज से निकाल दें, खत्म कर दें, और मॉडर्न थिंकिंग को डेवलप करें। रेडियो इन 1920 डेवलप्ड इन इंडिया, रेडियो की शुरुआत 1920 में हुई, स्टार्टेड इन कोलकाता एंड चेन्नई। कॉलोनियल रूल के वक्त क्या था रेडियो का स्थिति? लेट अस सी। 1940s में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू याद रखिएगा, 1939 से 1945 तक दो ग्रुप थे, अलाइड फोर्सेस, एक्सिस फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस में आप बफ शब्द याद रखिएगा, BUUF, बी से ब्रिटेन, यू से यूएसएसआर, यू से यूएसए, एफ से फ्रांस, बफ शब्द। और एक्सिस पावर में आप क्या याद रखिएगा? जिग शब्द, JIG, जे से हमारा जापान, आई से हमारा इटली, और जी से हमारा जर्मनी। तो ये भी आप याद रखिएगा, जिग शब्द, ठीक है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू रेडियो बिकम वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान रेडियो दुनिया भर में क्या हो गया था? फेमस हो गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। क्यों? क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो लोग अपने घरों में बैठे सारी जानकारियां गेन कर रहे थे कि कब क्या हो रहा है, किसने किस पे अटैक किया, सैनिक कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीजें, ठीक है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, देयर वर 6 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। एयर का मतलब ऑल इंडिया रेडियो के 6 ब्रॉडकास्टिंग चैनल स्टेशन थे रेडियो के ऊपर। दे ब्रॉडकास्ट, और उन पे क्या ब्रॉडकास्ट किया जाता था? देखो टीवी पे चीज होती है टेलीकास्ट, और रेडियो पे चीज होती है ब्रॉडकास्ट, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। रीजनिंग में पूछ लेता है कंपटीशन में। दे ब्रॉडकास्ट न्यूज, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड सॉन्ग्स, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स न्यूज, वही जो आज आता है रेडियो पे, उस वक्त भी वही आता था, बस अब आयाम बदल गए हैं। जैसे अब टीवी शोज भी आ जाते हैं, ठीक है ना, या डिस्कशंस आते हैं। द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल इंडिया रेडियो हैड टू टेल द पीपल अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। शुरुआती दौर में जब देश आजाद हुआ था उस टाइम आमतौर पर ऑल इंडिया रेडियो गवर्नमेंट की जो कार्य होते थे उन सब चीजों को जनता को बताता था। फार्मर्स वर टोल्ड, खेतों मतलब कि कैसे नई टेक्निक्स यूज करनी है, फार्मर्स को कौन से पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करने हैं, वो सब रेडियो के जरिए बताया जाता था। अच्छा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके लिए बहुत बढ़िया वो शुरू किया है कि DD किसान चैनल, उसमें क्या है, उसके जरिए भी किसानों को अवेयरनेस किया जाता है। देखो अवेयरनेस उस वक्त भी किया जाता था, पर अब क्या हो गया, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया, क्योंकि उस टाइम विजुअलाइजेशन तो हो नहीं सकता था, वीडियो का टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड नहीं थी, पर आज तो है, तो इसलिए।
पॉपुलर चैनल, जैसे उस टाइम पॉपुलर चैनल कौन से थे? विविध भारती, प्योरली एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल था ये, ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज टू एग्जिस्ट इन ऑल मेजर सिटीज, टाउन्स एंड इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई ये तो भारत के हर शहर में होना चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ताकि लोगों को जानकारियां भी दी जा सके और उनका मनोरंजन भी हो सके, और इसीलिए ऑल ओवर इंडिया ये फैला भी। फिर प्रेजेंट एट 3 लेवल, नेशनल, रीजनल और लोकल लेवल पे, और मतलब रेडियो को डेवलप्ड किया गया। All programs cater to the diversities of India in terms of language, regions and culture and especially national and regional। आम तौर पे जो प्रोग्राम्स होते थे वो रीजनल भाषाओं में, या जहाँ पे मतलब जिस जगह के से वो रेडियो चैनल्स बिलोंग करते थे वहाँ के होते थे। कल्चरल एक्टिविटीज ब्रॉडकास्ट की जाती थी, मतलब बताया जाता था लोगों को, उनकी लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट किया जाता था, जो लैंग्वेज वो इजीली समझ सकें। बट बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी इट वाज ब्रॉडकास्ट इन 24 लैंग्वेज, और 20वीं शताब्दी के अंत तक 24 भाषाओं में और 146 डायलेक्ट्स में रेडियो प्रसारण होने लगा। ग्लोबलाइजेशन एंड मास मीडिया। टिल ग्लोबलाइजेशन इन 1990s ईच इंडस्ट्रीज इन मास मीडिया वाज सेपरेट, और धीरे धीरे वो सेपरेट भी होने लगी जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अब अपग्रेड होने लग रही थी, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टू मेक फॉरेन रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज। इवन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इज आल्सो इंक्रीज्ड दैट टाइम इन इंडिया। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर कम टुगेदर, म्यूजिक, फिल्म्स आने लगी, इंडस्ट्रीज आने लगी, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज आने लगी, वो सब चीजें फिर धीरे धीरे डेवलप्ड हुई। प्रिंट मीडिया एडवांटेज। अब प्रिंट मीडिया के क्या एडवांटेज हैं? एक तो ये देखो चीप होता है, और दूसरी बात है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है प्रिंट मीडिया का। Despite coming up of TV and radio, newspaper was popular because it was easily accessed, cheaper भी है, और फिर दूसरी बात है हर जगह लाइट भी तो नहीं अवेलेबल है ना कि रेडियोज या टीवी सुन ले, तो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है आदमी दिन भर बैठ के, चाहे जैसे भी उसको पढ़ना है। चेंजेस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स आने लगे टीवी पे, सेक्शंस बन गए, खेल के चैनल, कार्टून के चैनल, इस तरह से फिर चैनल्स भी बटने लग गए, न्यूज के चैनल, ठीक है ना, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो मॉडर्नाइजेशन तो आएगा ही। डिसएडवांटेज क्या था कि भाई प्रिंट मीडिया को तो लिटरेट पीपल पढ़ सकते हैं बस, और बात ठीक भी थी, इलिटरेट कैसे पढ़ेगा अखबार। और इलिटरेट पर टीवी चैनल्स तो देख के समझ सकता है। डिफरेंट स्टेट हैव रीजनल न्यूज़पेपर, हर अलग अलग राज्यों के अलग अलग रीजनल न्यूज़पेपर्स थे। इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट और न्यूज़पेपर कैटर टू दिस, लोग मनोरंजन भी करते थे, टीवी से सीखते भी थे, पेपर मीडिया से सीखते भी थे, और ठीक है ना, जानकारियां भी लेते थे। वंस अपॉन अ टाइम न्यूज़पेपर यूज टू वैल्यूज बट नाउ दे आर प्योरली कमर्शियल। शुरुआत में तो न्यूज़पेपर नेशनलिस्ट वे में यूज हुआ, पर आज तो कमर्शियल है भाई, हर चीज जो अखबार के अंदर आती है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, सब कमर्शियल है। In 1991 there was one state control TV चैनल, दूरदर्शन था 1991 में, पर 1998 तक आते आते 70 चैनल हो गए थे। देखो इतना 8 साल के अंदर अंदर इतनी ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट किया। द 1990s केबल ऑपरेटर वर पॉपुलर एंड केटर टू द पीपल टू ऑफ देयर एरिया, अपने एरिया में केबल ऑपरेटर्स की बहुत चलती थी, जाहिर सी बात है, नई चीज है, लोग उसको अडॉप्ट करेंगे तो वो चीज है। वन ऑफ द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी इंग्लिश सीरियल डब्ड इन रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश फिल्में और सीरियल्स भी आप देखते हैं, हम इजीली देख लेते हैं हिंदी में या अपनी भाषा में जिसमें हम सुनना चाहते हैं उसको। वन मेजर लैंग्वेज चैनल जो था 24/7 न्यूज़ चैनल भी बहुत अच्छा चैनल उभर के सामने आया। टीवी चेंज अलॉट, आज आप देख लो, पहले टीवी बहुत बड़े आते थे, पर अब LCDs आने लगते हैं, तो जो दीवार पे ही फिट हो जाते हैं, बहुत बार पतले पतले और बड़ी स्क्रीन के, ठीक है ना, इन चीज में आते हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है। वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरनेट उस पर हम यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें टीवीज में भी क्या हुई है, चेंज हुई है। बेसिकली मैं आपको इस चैप्टर के जरिए ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे सोसाइटी चेंज होती है और जो भी चीजें बदल रही हैं कैसे उनका उपयोग करके सोसाइटी में डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है, यूनिटी को, फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया जा सकता है। तो रेडियो FM केम आफ्टर ग्लोबलाइजेशन के बाद ही FM रेडियो शुरू हुआ 20th सेंचुरी में। प्राइवेटली ओन रेडियो चैनल स्टार्टेड हुए। आज आप देखते हैं बहुत सारे रेडियो चैनल हैं FM के, प्राइवेट हैं, जो वो पहले, इससे पहले गवर्नमेंटेड होते थे।
दे कैन नॉट ब्रॉडकास्ट एनी पॉलिटिकल व्यूज, क्योंकि वो गवर्नमेंट चैनल्स पे ही आती थी और गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं बोल सकते थे। पर इवन आज हम फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 हमें देता है, तो वी कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। और इवन आप देखते हैं बहुत सारे लोग करते भी हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं। जैसे अपोजिशन को कहा जाता है ना कि आईना दिखाने का काम करता है, या शेडो कैबिनेट होता है। ईच FM हैज देयर ओन टैगलाइन, और हर FM की अपनी ही टैगलाइन थी। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई सजेशन है हम उसको ज़रूर कंसर्न करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, आप देखिए ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो चीज़ों को एज ए स्टूडेंट ही लीजिएगा, किसी पॉइंट को पर्सनल नहीं लेना है, ठीक है ना। और फिर भी अगर हमारे द्वारा किसी पॉइंट के द्वारा आपकी भावना हर्ट हो गई तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन आपकी किसी भी भावना को हर्ट करने की नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा पॉइंट्स आते हैं कई बार जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, तो वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, तो आप उन्हें इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हम भी ग्रो कर सकें और आप भी हमारे साथ ग्रो करें। धन्यवाद स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।